नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त देवाशीष शर्मा और आज हमारे खास कार्यक्रम तीखे और सीधे सवाल, कोरोना के दौर में आखिर कैसा है जनता का हाल। इस कार्यक्रम में सीधे तौर पर हम रूबरू कराते हैं ऐसी शख्सियत को जो कि जनता के साथ सीधे जुड़े रहते हैं। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज मौजूद हैं हमारे साथ जनपद फिरोजाबाद के बेहद वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट धर्म सिंह यादव जी, जो कि बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनसे आज हम जानेंगे कि आखिरकार इस कोरोना के दौर में किस तरीके से केसेस और किस तरीके से कोर्ट आज संचालित हो रहा है और कैसे जिस तरीके से अपराध जिस तरीके से होते हैं, तो अब कोरोना के दौर में किस तरीके से बदलाव आया है और क्या, क्योंकि समय समय पर भ्रष्टाचार को लेकर भी तमाम मुद्दे उठा चुके हैं एडवोकेट धर्म सिंह यादव जी और सीजेएम कोर्ट में उसका मुकदमा भी लगातार लड़ रहे हैं। तो उन मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट धर्म सिंह यादव जी। स्वागत है सर आपका। मैं धर्म सिंह यादव एडवोकेट बार काउंसिल का अध्यक्ष रहा हूँ। मेरे फैजाबाद के हालात जितने ख़राब हुए हैं कोरोना काल से लेकर अब तक, इतना भ्रष्टाचार और इतना अपराध हमने कभी नहीं देखा है। यहाँ पर तो जो भी लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो नगर निगम के लोग हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे विधान परिषद के हों, राज्य परिषद के हों, ये सारे लोग अपनी विधायक निधि के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और उसमें अपनी कमाई में लगे हुए हैं। हमने देखा है कि शहर के अंदर नगर निगम के माध्यम से एक सड़क बन रही है, दोबारा चौड़ीकरण हो रहा है। चौड़ीकरण नहीं हो रहा है उसमें, बल्कि अपनी पॉकेट को चौड़ा किया जा रहा है, उसको धन कमाने का काम किया जा रहा है। वहाँ अभी भी बनते बनते भी सड़क बैठ गई, अभी आप ही लोगों ने दिखाया था सड़क बैठ गई। तो यहाँ के विधायक, मेयर, एमएलसी, सारे जितने जनप्रतिनिधि हैं वो धन कमाने में लगे, उन्हें जनता के दुख दर्द की कोई चिंता नहीं है। हमारे नगर के ये जितना विकास का पैसा आया वो कहीं भी लगता दिखाई नहीं देता। यहाँ बैठे हैं आप, वहाँ भी सारी सड़कें करीब 20 साल से टूटी पड़ी हैं, आज तक बनाई नहीं गई। आपको तो निकलते देखते हैं। रहा कोरोना काल में अपराध की स्थिति, तो अपराध बहुत ऊपर बढ़ा है। अपराध इतना बढ़ा है कि लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारी के कारण सड़क चलते किसी की भी छीन झपट्टा होता है और अपहरण होता है। आए दिन हत्या, अपहरण, लूट और डकैती हो रही हैं। ये सब इस कोरोना काल में जो बेरोजगारी बढ़ी शासन की तरफ से, और कोरोना काल में आदमी को रोजगार नहीं मिला, इसीलिए वो धन के लूट के चक्कर में चारों तरफ भाग रहा है। अपराध की संख्या इतनी बढ़ गई है कि आज हमारे जेल के अंदर, यहाँ 750-800 की कैपेसिटी जेल के अंदर है, वहाँ 1600 की कैपेसिटी बंदी की संख्या हो गई है। वहाँ भी आए दिन कोरोना के मरीज बढ़ते रहते हैं। और यहाँ जो जिला प्रशासन है उसने तो बिल्कुल ही धन कमाने के अलावा कोई काम ही नहीं कर रहा है। चारों तरफ चाहे मेडिकल हॉस्पिटल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारे यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था हो, जो धन आता है उसे लूटने में लगे। अपनी कलम से ये लिखते हैं ये गलत है, भ्रष्ट है, फिर भी करते हैं। मुझे मजबूर होकर के मुकदमा सीजेएम कोर्ट डालना पड़ा था कि नगर निगम का 2.5 करोड़ का घोटाला किया गया था और ये सीडीओ ने और डीएम ने माना था कि गलत हुआ है। शासन को रिपोर्ट देने के बावजूद भी दलित किसान विधवा महिला की जमीन पर कब्जा किया गया। यही नहीं, उसको पीटकर उसके बेटे को 14 अगस्त को गिरफ्तार किया गया, 1/7/16 में जेल भेजा गया। कहाँ का न्याय है? क्या हो रहा है? जेल में कुछ निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया, उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। आए दिन टाइम मतलब वकील साहब, आप जिस तरीके से एलिगेशन लगा रहे हैं, तो एक तरफ जहां सूबे में उत्तर प्रदेश के अंदर भगवा ब्रिगेड कायम है और योगी सरकार का यह दावा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति इस समय उत्तर प्रदेश में चल रही है और अपराधियों और भूमाफियाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार से कोताही नहीं बरती जा रही है, तो क्या लगता है आपको वो जीरो टॉलरेंस की नीति क्या आपके सुहाग नगरी फिरोजाबाद के लिए लागू नहीं है? कहीं नजर आती है? योगी ने अभी कल परसों कहा था कि जो भी बातकारी आए वो थाने से निराश होकर न जाए, लेकिन कल ही हमारे सामने मैटर आया कि उसकी तहरीर कुश्ती, पीड़ा कुश्ती और जबरन उससे दूसरी तहरीर लिखवा ली गई रसूलपुर थाने में। अन्य कई थानों को भी यही शिकायत आती है, अगर कहीं बलात्कार हुआ है तो धारा 354 में छेड़छाड़ का लिखाया जाता है। अपराध को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अपराध दम नहीं रहा है। आप कितना दबाएंगे?
अब जो सड़क पे उतर चुका है अपराध, टॉलरेंस बिल्कुल बेकार हो चुकी है, कुछ नहीं है, बकवास है, अपने चीज़ों को छुपा रहे हैं। और जो प्रिंट मीडिया है और मीडिया है वो उन चीज़ों को दिखा भी नहीं रहा है, क्योंकि हाँ अपराध को जितना छापना चाहिए, जिस तरह से करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। बाल महिलाओं के साथ इतना अपराध हो रहे हैं। एक कोर्ट हमारे यहाँ 500 की जो थी उसकी जगह 4 हो गई हैं, महिला थाने महिला फैमिली कोर्ट के 4 हो गए, और संख्या अपराध की बढ़ी है। और बादकारी परेशान है, निराश है, कोर्ट ठीक से काम नहीं कर पा रही है क्योंकि कोरोना बढ़ा है। जब हमारे यहाँ बहुत थोड़ा था तो जमाती के नाम पे बहुत उद्यम हुआ था, आज बड़ी संख्या में हो गया। प्रतिदिन 2 या 1 या 2 की मौत हो रही है कोरोना में। इलाज के नाम पे कुछ नहीं है, टेस्ट के नाम पे कुछ नहीं है, सब बकवास हो रहा है। हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि आखिरकार इस कोरोना काल में किस तरीके से जो न्यायालय की जो कार्य प्रणाली थी उसमें किस तरीके से बदलाव आया है, और अब जब कोरोना का एक बार फिर अटैक वापस हुआ है और अब तक 62 लोगों की कोरोना से फिरोजाबाद में भी मौत हो चुकी है, तो अब किस तरीके से जो कार्य प्रणाली है आपकी, जो कार्य करने की जो तरीके हैं उसमें किस तरीके का बदलाव आया है, या वैसे ही पहले की तरह काम हो रहा है, या प्रशासन ने कुछ इंतजामात किए हैं? जनता का मुंह मुड़ चुका है, न्याय व्यवस्था पे ही भरोसा नहीं रह गया है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट स्तर की कोर्ट हो। आज लोग हताश हैं और परेशान हैं, न्याय व्यवस्था पे भी भरोसा नहीं रहा। अब जो व्यवस्था है हमारे यहाँ कोर्ट में, बादकारी निराश होके जाता है, आता है जाता है, तारीख लेता है, कोई काम नहीं हो रहा है। जहाँ काम होना चाहिए वहाँ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो हमारे कोर्ट्स में क्या, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह यही स्थिति है। आज भ्रष्टाचार के कारण सही काम को आदमी कलम नहीं चला पा रहा है, और जो चल रहा है वो आपके सामने है। हमारी जनता पूरी तरह से भ्रष्टाचार से और न्याय व्यवस्था से तंग है, परेशान है, किसी पर भरोसा नहीं रहा है। विधायक और शासन प्रशासन के लोग पैसा कमाने के अलावा कुछ नहीं देख रहे हैं और अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। तमाम अपराधी आज भी जनप्रतिनिधियों के साथ घूम रहे हैं और उनके संरक्षण में पल रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य सीधे तौर पर जिस तरीके से आप एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन इस कोरोना काल के अंदर मैं अंतिम प्रश्न आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्योंकि औद्योगिक नगरी है फिरोजाबाद और फिरोजाबाद के अंदर तमाम कल कारखाने स्थित हैं, और यहाँ के एटमॉस्फेयर की अगर बात की जाए तो कोविड को लेकर तमाम गाइडलाइन जारी की जाती हैं, लेकिन अगर सड़क पर देखा जाए या कारखानों में जो कर्मचारी काम करने के लिए जो श्रमिक जाते हैं उनको ट्रैक्टरों में भेड़ बकरी और भूस की तरह भर के ले जाया जाता है। क्या वो सम्मिलित बैठते हैं तब कोरोना नहीं फैलता? मास्क सड़क पर कोई नहीं लगा रहा है। तो स्ट्रैटेजी आखिरकार जब एक इतना बृहद इस तरीके से जिसको लेकर लॉकडाउन लगाना पड़ा, लॉक का दौर जारी है, और उसको आज भी सुहाग नगरी में मजाक के तौर पर लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दुखद नहीं है? आने वाले समय में इसके परिणाम घातक हो सकते हैं, क्योंकि लगातार जो सिलसिला है, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन कोविड के मरीज नहीं निकल रहे। तो वकील साहब, आप क्या व्यू रखते हैं इस पूरे विषय पर? और क्या पे जो कोरोना की संख्या बढ़ी है उसके लिए चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हो, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे उनके वन विभाग के अधिकारी हो, ये स्वयं दोषी हैं इसके लिए कि यह कोरोना बढ़ रहा है। इनके द्वारा कोई जो व्यवस्थाएं घोषणाएं की जाती हैं धरातल पर कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्हीं की वजह से भीड़ तंत्र और सब चल रहा है, इसमें जो अनुपालन होना चाहिए कोविड का वो नहीं हो रहा है, इसलिए कोरोना बढ़ा है। तो उसके लिए जिला प्रशासन दोषी है। 14वें 15वें वित्त की बात हो या नगर निगम के द्वारा तमाम जो कार्य योजनाएं इस समय लागू की गई हैं और तमाम टेंडर्स किए गए हैं, लेकिन काम की अगर बात करें, एक कन्हैया नगर के पार्क का मामला है, मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा कि तमाम ऐसे कार्य, ऐसे टेंडर किए गए हैं जहां पर पहले से सौंदर्यीकरण हो चुका था और उसको उजाड़ने के बाद दोबारा से एक रीटेंडर किया जाता है, जनता के पैसे की बर्बादी की जाती है, और इसका विरोध स्वयं उनके ही खुद के लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, और इस पूरे विषय पर आपकी क्या भूमिका होगी आगे, क्योंकि आप लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं? चाहे कन्हैया नगर का मामला हो, चाहे नगर निगम के टेंडर का हो, चाहे हमारे फिरोजाबाद के अंदर हमारे आर नगर में चौक से लेकर के और डॉक्टर की दुकान तक का हो, ये सड़क हमारे बगल में जो है वो कम से कम 6 बार बन चुकी है, उखड़ चुकी, बन चुकी, उखड़ चुकी, बन चुकी। केवल धन कमाने का काम होता है, अन्य सड़कें टूटी पड़ी हैं उसे कोई नहीं देखता है। यहाँ पर सिर्फ टेंडर इसलिए किए जाते हैं कि उसमें पैसा लिया जाए। पेमेंट पहले हो जाता है,
एडवांस में जो पेमेंट होता है वो उनका कमीशन का भुगतान का होता है। मेरे पास अभी भी पांचों विधानसभा क्षेत्र की सारे प्रतिनिधियों की रिपोर्ट है कि उन्होंने 31 मार्च तक पेमेंट ले लिया और उसमें ये दिखा दिया कि काम प्रगति पे है, जबकि 1 इंच काम नहीं हुआ था। सिर्फ जो एडवांस देने की व्यवस्था है उसे खत्म करना चाहिए, क्योंकि एडवांस इसलिए दिया जाता है कि उसमें जनप्रतिनिधि अपना कमीशन का हिस्सा ले सके, इसलिए एडवांस व्यवस्था चलेगी तो भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। फिरोजाबाद डार्क जोन में है और फिरोजाबाद में पेयजल का स्तर बढ़ाने के लिए तमाम बातें की जाती हैं, वाटर हार्वेस्टिंग की बात की जाती है, पेड़ लगाने की मुहिम चलाई जाती है, लेकिन नए तालाब खुदवाने की बात की जाती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है वकील साहब, जो पुराने तालाब हैं उन पर भूमाफियाओं ने नजर टेढ़ी कर ली है और पूरे तालाब की भूमि पर कब्जा कर लिया है। जैसा कि रसूलपुर हुंडा वाला जो बाग है वहां पर एक तालाब विशालकाय हुआ करता था और आज उसकी पूरी भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है, वहां पर मकान बन गए हैं और सत्ताधारी दल के नेताओं की पूरी संलिप्तता और वहां के स्थानीय नेताओं की संलिप्तता के चलते इतना बड़ा स्कैम हो गया, तो उसको लेकर लगातार शिकायतें हुई। शिकायतें होने के बावजूद शासन और प्रशासन उस तालाब की भूमि को मुक्त नहीं करा पाया और आज वहां इमारतें बन गई। तो क्या लगता है कि भूमाफियाओं के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो आखिरकार कब यहाँ इम्प्लीमेंशन में आएगी? यहाँ की बगल का तालाब हो चाहे किड्स कॉर्नर जिस पर खड़ा है वो तालाब हो, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं इन्होंने खुद अपने हाथ से उनको दे दिया, पैसा कमाया, उन पर बिल्डिंगें बन गई, स्कूल खड़ा हुआ है किड्स कॉर्नर का, आबादी बसी हुई है इस्लामिया कॉलेज बगल में और रसूलपुर क्षेत्र में तमाम मकान खड़े हो गए हैं। इन्होंने सब जमीनों को बेच दिया है, सरकारी जमीनें बेच दी, इनके पेट बड़े हो गए हैं, इन्हें कमाई से मतलब है, बाढ़ में जाए तालाब, पर्यावरण। जितने पे आप कह रहे हैं वृक्षारोपण की, तो हर साल लाखों पेड़ लगते हैं, लेकिन एक भी जीवित पेड़ दिखा दे जिला प्रशासन तो मैं समझूंगा वहां पर उनका काम हुआ है। सब लूट का तंत्र चल रहा है, भ्रष्टाचार पहले से 20 गुना आगे बढ़ गया है। तरीके से आपने देखा हमारे खास कार्यक्रम तीखे और सीधे सवाल, कोरोना के काल में क्या है जनता का हाल, जिसमें आज एक शख्सियत फिरोजाबाद के जाने माने वकील एडवोकेट धर्म सिंह यादव जी को आज हमने आपको रूबरू कराया, जिसमें हमने उनसे सीधे सवाल पूछे, जिनके सीधे जवाब देते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि आज जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का यह दावा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति भूमाफियाओं और अपराधियों के खिलाफ चल रही है, लेकिन वो जीरो टॉलरेंस की नीति फिलहाल सुहाग नगरी फिरोजाबाद में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। इस इंटरव्यू में उन्होंने साफ कर दिया कि तमाम स्कैम, तमाम भ्रष्टाचार और तमाम अनियमितताएं यहाँ इस समय फिरोजाबाद सुहाग नगरी में बनी हुई हैं, लेकिन कोई भी देखने और सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि जब शिकायतकर्ता को भी धमकाया जाता है जैसा उन्होंने कहा, लेकिन अब ऐसे में यह देखना और सोचना बड़ा वाजिब है, क्योंकि जब लोकतंत्र के 4 स्तंभ अपना काम अगर करना बंद कर देंगे तो स्थिति कैसी होगी। तो हमारा इस इंटरव्यू को दिखाने का केवल इतना मकसद है कि हुक्मरानों के कानों तक यह संदेश जाए और जो व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, उसको जल्द से जल्द सुदृढ़ किया जाए और जीरो टॉलरेंस की जो योगी जी की नीति है वो सुहाग नगरी फिरोजाबाद में देखने को नजर आए और इन भ्रष्टाचारियों पर, अपराधियों पर नकेल कसी जाए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, फिरोजाबाद से विशेष संवाद।